सर्वशक्तिमान मानते हैं और वहां पर आए हुए हैं, तो आप लोग खड़ा होइए। जो ज्यादा बुद्धिमान है वो खड़ा नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए, और अपना आंख बंद कर लीजिए। जहां पर है वहीं अपना आंख बंद कर लीजिए और यह विचार कीजिए कि हम सरना में उस सरनामा के पास में आए हुए हैं जो सरनामा सारा संसार का निर्माण किया, सारा जगत का निर्माण किया, सारा धन दौलत लोग लक्ष्मी और ताका फूले जिया जंतु तमाम तरह के निर्माण करने वाले जो सर्वशक्तिमान है उस धर्मेश को याद कर रहे हैं। और वो धर्मेश यहाँ पर इस सरना में विराजमान है और हमें आशीर्वाद दे रहा है। यहाँ आप अपनी भाव, अपनी जो सरना मतलब अंदर में एक भाव या एक कंपन या एक तरह से अनुभव करना, एक महसूस कीजिए। सरना मतलब महसूस करना है। उराव में सरना मतलब सारना, सारना मतलब महसूस करना, उस धर्मेश को महसूस करना जिसने सारा दुनिया को, सारा जगत को बनाया। और वही सरनामा है, वही धर्मेश है, वही सारा संसार को बनाया है। उस सारे संसार को बनाने वाले धर्मेश के संग और धर्मेश के साथ और धर्मेश का हम लोग प्यार, धर्मेश के संग धर्मेश के साथ वो हमें आशीर्वाद दे रहा है। हमारे आदिवासी सरना समाज को आशीर्वाद दे रहा है। सब महसूस कीजिए। एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए और अपने आप को सोचिए कि दोनों हाथ उठा लीजिए और महसूस कीजिए कि धर्मेश हमें आशीर्वाद दे रहा है। चाला माँ आशीर्वाद दे रही है और वो आशीर्वाद मेरा तन मेरा धन भी ईमानदारी से आ रही है। जो मेरे घर में धन आ रही है, मेरे घर में दौलत आ रही है, वो ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से आ रही है। और वो धन दुआएं बन के आ रही है और वही दुआएं बन के आ रही है और हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, उनको अच्छा कर रहा है। ऐसा महसूस कीजिए। सरना मेरे पास है और मेरे पास खड़ा है और खड़ा होकर मुझे आशीर्वाद दे रहा है। ऐसा अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिएगा, आपको अनुभव प्राप्त होगा। इस अनुभव से हमारे अंदर में जो सारा दुनिया को बनाने वाले माँ सरनामा, उनका अनुभव होगा, उनका महसूस होगा। और वो अनुभव और महसूस हमारे समाज के एक व्यक्ति के विचार में, एक व्यक्ति के भाव में, एक व्यक्ति के व्यवहार में अच्छाई 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 घुसेगा। लोभ में नहीं फंसेंगे। आज हमारे समाज के बहुत सारे नेतृत्वकर्ता ऐसे हैं कि समाज के नाम लेके हमारे समाज के धन को, हमारे समाज के जमीन को, हमारे समाज को मिटिया मिट करने के लिए हमारे समाज के लोग बहुत सारे लगे हुए हैं। उनके ऊपर भी कृपा हो, उनके ऊपर में भी माँ का दया हो। इसलिए उनके ऊपर भी हमको आज के बाद में हमको बोलना है, अपने आप को समझना है कि मैं एक महान व्यक्ति हूँ, मैं एक सुंदर व्यक्ति हूँ। हाथ नीचे कर लीजिए, आंख बंद करके ही रखे और महसूस कीजिए, क्योंकि आप लोग का हाथ थक जाएगा, थोड़ा अभ्यास नहीं है। महसूस कीजिए कि हमारे रांची शहर में जितने भी इस तरह से अगुवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे ही लोगों के द्वारा आज पहान जमीन, हमारे लोगों के द्वारा पुजारी जमीन, हमारे लोगों के द्वारा देशबली जमीन वगैरह का जो खरीद बिक्री चल रहा है, वो हमारे लोगों के ही द्वारा हो रहा है। उनके अंदर में भी, उनके अंदर से में माँ कृपा दे और उनको सद्बुद्धि दे। ऐसा माँ से अंदर भाव महसूस कीजिए और कहिए, हे माँ आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप सारे जगत को बनाया। आज हमारे आदिवासी सरना समाज बेहतर होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। आज माँ बहनों के माध्यम से सरना माँ आवाज दे दे के बुला रही है कि बेटा तुम आओ, मेरे पास में आओ और प्रकृति के शरण में आओ। और प्रकृति के शरण में होके प्रकृति का जो स्वभाव है, प्रकृति का जो अनुभव है, उसके प्रकार उसी तरह जीवन व्यतीत करे, ऐसा
माँ आवाज दे दे के बता रही है, लेकिन हम लोग का भाव, हम लोग का विचार, हम लोग का खाने, हम लोग का पीने और हम लोग का सोने का तरीका सब गड़बड़ गड़बड़ और अनाप शनाप हो गया। उसके वजह से हम लोग महान सरना समाज, महान आदिवासी समाज, महान एक एक व्यक्ति होने के बाद में आज निराशा, टूटे हुए, मुरझाए हुए और विचलित हुए हैं और एक एक दूसरे को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो माँ को सचमुच याद कीजिए और महसूस करें और माँ से अंतर माँ से कहें, हे माँ, इस प्रकार से बहुत आसपास, रांची आसपास में जो छल कपट कर रहे हैं अपने लोगों के द्वारा या अपने लोगों ने, इनके अंदर में अच्छा भाव प्रकट करें। शांत हो जाए 1 मिनट और माँ को अंदर प्रवेश होने दीजिए और वो अंदर का जो आवाज है वो बेईमानों के तक जाएगा, उनके भाव में जाएगा, उनको विचार में जाएगा। वो भी लोभ में, लालच में, गाड़ी में, मोटर में या किसी तरह से बहुत सारे सुख चक्कर में नहीं रहेंगे और जीवन जीने का तरीका वो भी समझ जाएंगे। ऐसा महसूस कीजिए। हे मेरी माँ, हे सर्वशक्तिमान माँ, चाला माँ, आप प्राकृतिक माँ है। प्राकृतिक को जिस तरह से स्वभाव बनाया है उसी तरह हमारा पूजा पाठ का भी स्वभाव बनाया है। हमारा सदा जीवन, सदा पूजा, सदा खाना पीना और सदा 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 ही बनाए। और हमारे समाज के लोग आज अन्य समाज की तरफ अब उनका भाव हो गया है, अन्य समाज की, अन्य धर्मों की तरफ उनका भाव विचलित हो गया है। उनको लाओ और उनका विचार को बदलो और समाज के नेक काम के लिए, अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठ के काम कर सके, ऐसा महसूस कीजिए। चलिए बैठ जाइए आप लोग और आवाज के साथ में फिर माँ का हम लोग करेंगे। जय सरना, जोर से आवाज कीजिए, दोनों हाथ उठाइएगा, ठीक है ना। जय सरना। सर आप लोग भी उठाइए, आप लोग नेतृत्व करता है, जैसे नेतृत्व करेंगे वैसे ही होंगे। हम मतवार नेतृत्व करता रहेंगे तो मतवार ही सीखेंगे। हम चोरी करने वाले नेतृत्व करता रहेंगे, अगुवाई करने वाले तो चोरी ही सीखेंगे। इसीलिए जितने भी हमारे अगुवाई करता है वो कथनी और करने में अंतर ना होके कहो और करो भी। आज कर रहे हैं कुछ और बोल कुछ रहे हैं, इसीलिए आज हमारे समाज में ये सब नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब जिस दिन कथनी और करने में भेद नहीं होगा, हाथ नीचे कर लीजिए सर, कथनी और करने में भेद नहीं होगा, उस दिन अंदर से एक व्यक्ति कनेक्ट होगा। आज हम लोग बहुत सारे ग्रुपों में बट चुके हैं और सब अपना अपना ग्रुप में बांट के क्या कर रहे हैं, मैं अच्छा हूँ, मेरे साथ आओ। लेकिन मैं कहता हूँ जिसने प्राकृतिक धर्मेश को और सरना माँ को पूजा पाठ करने वाले और उनके अधीन उनको प्यार करने वाले समझते हैं कि सारा संसार को निर्माण करने वाला धर्मेश ही है, सारा संसार को निर्माण करने वाला सरना माँ है। उसके अधीन आने वाले अच्छे और बुरे और सुंदर, स्त्री पुरुष, जात प्रथा, मतलब जितना भी है सब क्या हो जाता है, ध्वस्त कर देता है, वहां समाप्त हो जाता है। और हम लोग के अंदर में इस प्रकार से आदिवासियों के स्वभाव में है भी। इसलिए सब एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए, एक बार जोर से बजाइए। धन्यवाद। आप लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं बातों को और यहाँ से मैं कुछ बातें बताऊंगा, इस चीज को जरूर लेके जाना। पहला के अगुवाई करने वाले के लिए खासकर मैं विशेष कर कहना चाहूंगा, हमें ऐसा नेतृत्व करना तैयार करने की जरूरत है जिसमें नेक, ईमानदार, बहादुर, साहसी इस तरह से होना चाहिए, कानून के साथ में चलने वाला होना चाहिए। अनाप शनाप करके हमारे लड़कों को, हमारी लड़कियों को या हमारे माता बहनों को कहीं भी उतार नहीं देना है। हम लोग नियम से करेंगे। तो नेतृत्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत 3 बातों की है। उस 3 बातों को मैं बता के मैं अपने बातों को या अपने वक्ता को समाप्त करूंगा। पहला, चरित्र की शुचिता। जो नेतृत्व कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, उसको चरित्र इतना पवित्र होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई भी लांछन या आपके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं लगा सकता।
तो चरित्र की शुचिता होना चाहिए। दूसरा, धन की शुचिता। धन दौलत जो आए वो दुआएं के साथ में आए। अभी हम लोग शराब बना रहे हैं, तो जो शराब बना रहे हैं, इस शराब बनाने से कितने उस शराब को पी के जो मर जाते हैं या एक्सीडेंट कर जाते हैं या वो विधवा हो जाती है, उसका परिवार तहस नहस हो जाता है। तुम्हारा बनाया हुआ शराब अगर कोई पी रहा है तो आप भी, आपके परिवार में, आपके जिंदगी में, आपके बच्चों में पाप आएगा। इसलिए मैं किसी को मना नहीं करता हूं कि तुम लोग बनाओ ना बनाओ, लेकिन मैं बता देता हूं कि आप इस बात को ख्याल रखना कि मेरे बनाए हुआ दारू से, मेरे बनाए हुआ शराब से, मेरे बनाए हुआ हाड़िया से अगर वो पी के नशे में कहीं एक्सीडेंट कर देता है या कहीं भी कुछ अनहोनी हो जाता है, वो मर जाता है या वो कुछ तरह से कुछ भी हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपको भी उसका पाप लगने वाला है। इसीलिए आप अपना घर बेहतर चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो शराब पिलाना, पीना और बनाना भी छोड़ना होगा। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर कितने लोग शराब बनाना छोड़ना चाहते हैं? हाथ उठाइए। कोई नहीं, चलिए इनके लिए 5-6 बांध लोग, चलिए ताली बजा दीजिए एक बार इनको। कोई नहीं बनाता है ना, बहुत अच्छा। चलिए, आई एम ग्रेट। अभी हम लोग को क्या बोलना है? मैं एक महान समाज हूं। बोलिए सो एक बार, मैं एक महान समाज हूं, मैं एक महान समाज हूं, मैं एक महान समाज हूं, मैं एक बहुत सुंदर इंसान हूं। बहुत अच्छा, ठीक है ना? एक बार ताली बजाइए सबके लिए एक बार। अभी जोश थोड़ा सा नहीं है, ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा सा और उठिए, ठीक है ना? आप लोग ऊर्जा भरते हैं, फिर कुछ कुछ खाने पीने में लगे हुए हैं, खाना पीना चलते रहेगा। सर टाइम तो नहीं हो रहा है? डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है सर? और हाँ ठीक है, और थोड़ा 5 मिनट, चलिए 5 मिनट। तो चलिए, जय धर्मेश। बहुत दूर तक गूंजना चाहिए, और ये गूंजा हुआ जो बातें हैं समाज में ऊर्जा प्राप्त करेगा और हमारे अंदर में भी पवित्रता आएगी। जय आदिशक्ति, जय सरना। बहुत अच्छा। तो मैं क्या बता रहा था? चरित्र की शुचिता, अर्थ की शुचिता, और अगुवाई करने वाले व्यक्ति को 100% विनम्र रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? विनम्र रहना पड़ेगा। अनुकूलता आएगी तो, प्रतिकूलता आएंगी तो, निंदा आएगी तो, और प्रशंसा आएगी, दोनों ही स्थिति में कैसा रहना है? सम, बराबर। यही तो प्रकृति का गुण हमारे अंदर में सिखाता है कि प्राकृतिक मानने वाले कैसे होना चाहिए? सम की भावना होना चाहिए। चाहे दुख आए उस समय, इधर सुनिए आप लोग, जब दुख आता है उस समय हमको क्या विचार करना है? दुख आने और जाने वाला चीज है, दुख सदा रहने वाला चीज नहीं है। जब दुख आ गया उस समय हमको ऐसा महसूस करना है कि दुख आया तो ये जाएगा, और जब सुख घड़ी आती है उस समय ये भी ध्यान रखना है कि जब सुखी और संपन्न और खुशी आया वो भी जाने वाला है। इसलिए सुखी के टाइम में भी ज्यादा उछल कूद या बहुत ज्यादा उत्साह नहीं करना, मर्यादा से, दोनों ही स्थिति में सम और एक विचार होना चाहिए। अप डाउन होता है तो उस समय हमको क्या करना है? फिर वापसी कर लेना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? जोश बुलाइए, बोलिए। वापसी करना है। अगर हम ज्यादा उत्साह में चले गए तो समझना है कि ये भी ज्यादा उत्साह रहने वाला नहीं है, कुछ देर के बाद में या कुछ दिन के बाद में खत्म हो जाएगा। दुख आया तो ये भी हमेशा रहने वाला चीज नहीं है, ये भी एक ना एक दिन जाएगा। इसलिए दोनों ही स्थिति में कैसे रहना हम लोग को? बराबर। कैसे रहना चाहिए? जोर से बोलिए, कैसे रहना चाहिए? बराबर। सही में रहेंगे आप लोग? हाथ उठाइए एक बार, कौन कौन रहना चाहते हैं? दोनों दोनों हाथ उठाइए, ताली बजाइए एक बार।
ये जीवन जीने का तरीका है, यही प्रकृति का गुण हमें सिखाता है। हवा सबके लिए, उसी तरह से हमारा स्वभाव भी सबके लिए, प्रकृति का पुजारी भी सबके लिए। मैं इतना ही बात बोल के अपनी बातों को समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा फिर एक बार ऊर्जा भरते हैं। जय धर्मेश, जय आदिशक्ति, जय सरना। थैंक यू सर, थैंक यू। निमन हरमारिन जय धर्मेश और यहाँ कथन मंजकर गौर से बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है सर।